अंजुमन शाहीन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मी हीरोइन। अंजुमन जी तो गुजरते वक्त के साथ साथ और भी जवान होती जा रही है। पाँच फुट 9 इंच हाइट, पाकिस्तान में इस हाइट की आज तक कोई एक्ट्रेस नहीं आई। अगर आई भी हुई तो इस कदर कामयाब नहीं हो सकी जितनी मैडम अंजुमन शाहीन थी। मैडम अंजुमन जी का हुस्न हंगामा खेज था, नौजवानों के ख्वाबों की परी, जिसने कई दहाइयां पाकिस्तान पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और ये राज उनके चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। अंजुमन जी की जोड़ी मरहूम सुल्तान राही के साथ थी। दोनों असल जिंदगी में तो मियां बीवी ना बन सके, लेकिन दोनों ने फिल्मी सेट पर एक दूसरे के आशिक महबूब के तौर पर जिंदगी गुजारी। सुल्तान राही इस बात का गुस्सा किया करते थे अगर उनके हीरोइन अंजुमन जी को कोई कुछ कहता था, और इसी तरह जब राही साहब के साथ भी कोई और फनकारा एज ए हीरोइन आती तो अंजुमन जी को भी दुख होता, फिर चाहे वो हीरोइन उसकी सगी बहनी क्यों ना हो। पंजाबी फिल्मों की जट्टी, जिसका जिस्मानी खदोखाल, हाइट, दिल फरेब आंखें, दिलकश मुस्कुराता चेहरा, उसके जिस्म की बनावट हर एक को अपना दीवाना बना देती। अंजुमन जी ने जो भी किरदार किया उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। पंजाबी फिल्मों की ये हसीना बहावलपुर में पैदा हुई, जिसका असल नाम अंजुमन शाहीन था। फिल्मों में काम का बहुत शौक था, इसी शौक की वजह से लाहौर आई और फिल्म स्टार मोहम्मद अली ने अंजुमन जी को फिल्मों में काम दिलवाने में मदद की। बकायदा करियर का आगाज 1976 में फिल्म खौफनाक से किया। उस वक्त अंजुमन जी सिर्फ 19 साल की थी और जिस्म भी बहुत ही दुबला पतला था। फिर 1986 में पंजाबी फिल्मों में कदम रखा। पहली पंजाबी फिल्म थी सरदार, इसके बाद शेर खान, चन वरियाम, साला साहब, ये तीनों सुपरहिट फिल्में थीं। यहाँ से अरूज, शोहरत और पहचान मिली। इंडस्ट्री की नंबर 1 फिल्मी हीरोइन बनकर उभरी। ये दौर फिल्म स्टार आसिया का इख्तितामी और अंजुमन जी का शुरुआती दौर था। सुल्तान राही के साथ जोड़ी मशहूर हुई और ये इंडस्ट्री की दूसरी कामयाब जोड़ी बन गई। इससे पहले सुल्तान राही और आसिया बेगम के साथ फिल्में बहुत पसंद की जाती थीं, लेकिन जो अरूज, शोहरत और पहचान सुल्तान राही और अंजुमन को मिला, शायद वो किसी और के हिस्से में नहीं आया, क्योंकि इस जोड़ी ने 130 फिल्में एक साथ की। हर कोई चाहता था कि सुल्तान राही और अंजुमन एक दूसरे से शादी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन ये रिश्ता इज्जत का था। जिस तरह मिठाई की दुकान पर हलवाई बहुत कम मिठाई खाता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि मिठाई किस तरह बनती है, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद फनकार एक दूसरे को जानते होते हैं कि वो क्या है, और इस वजह से बहुत कम फनकार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के हमसफर बनते हैं। अगर बन भी जाए तो बहुत कम है जो इस रिश्ते को कायम रख पाते हैं। अंजुमन जी के ख्वाबों का शहजादा इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलिक बना। अंजुमन जी ने शादी कर दी। कुछ ही अरसे बाद सुल्तान राही की अचानक मौत का हादसा भी पेश आ गया, जिस वजह से अंजुमन जी का फिल्मी कैरियर खत्म हो गया। फिल्मी जवाल तो इससे पहले से शुरू हो चुका था, क्योंकि इंडस्ट्री में नीली, साइमा और रीमा ने एंट्री कर दी थी, लेकिन बकायदा 2002 में फिल्मों को खैरबात कहकर बैरून मुल्क बरतानिया शिफ्ट हो गई। 11 साल बरतानिया में रही, वहां बच्चों की परवरिश की। 2013 में अपने शौहर और बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आई और आते ही मालूम हुआ कि अंजुमन और उसके शौहर मुबीन मलिक के ताल्लुकात खराब हो गए हैं और दोनों के दरमियान तो तलाक भी हो गई है। लेकिन फिर अचानक 2013 को ईद के दूसरे रोज अंजुमन शाहीन के शौहर मुबीन मलिक को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, और ये कत्ल का केस आज तक हल ना हो सका कि किसने कत्ल किया या किसने करवाया था। और जो अंजुमन जी बेवा हो गई। जब मुबीन मलिक का कत्ल हुआ तब अंजुमन ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हमारे दरमियान तो तलाक हुई नहीं थी, हमने रजू कर लिया था, इसलिए मैं मुबीन मलिक की आज भी बेवा हूँ। अंजुमन जी के 2 बेटे और 1 बेटी, बच्चों की शादियां कर दी, 6 साल शौहर के बगैर गुजारे। फिर अंजुमन जी की जिंदगी में एक और इंसान ने एंट्री की, वो था लकी अली। लकी अली से मुलाकात गुलाम मोहिउद्दीन के बेटे की शादी के मौके पर हुई। अंजुमन जी ने खुद की तन्हाई और जिंदगी के हमसफर के लिए लकी अली को शादी के लिए हाँ कर दिया।
क्योंकि लकी अली ने अंजुमन जी को प्रपोज किया था और वो अंजुमन जी की जवानी से ही उसे पसंद करता था। लकी अली का ताल्लुक भी शोबिस से रहा, लेकिन अब वो एक बिजनेस टाइकॉन था जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था। अंजुमन जी 60 से ऊपर थीं जब दूसरी शादी हुई। बच्चों ने अपनी वालदा को सपोर्ट किया और बकायदा दुल्हन के लिबास में अपने ससुराल चली गईं। इस शादी को मीडिया पर बहुत हाईलाइट किया गया क्योंकि ये एक अनोखी शादी थी। दोनों ने बहुत ही पुरजोश जिंदगी का आगाज किया, लेकिन इस शादी के कुछ ही माह बाद दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इस बात का चर्चा होने लगा कि अंजुमन शाहीन और लकी अली के दरमियान तलाक हो गई है। 1 फरवरी 2020 को ये खबर वायरल हुई। अंजुमन और लकी के दरमियान अलैदगी हो चुकी है। टीवी चैनल्स पर भी इस खबर को नशर कर दिया गया, जबकि 14 अप्रैल 2020 को बकायदा दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और यूं एक बार फिर अंजुमन जी अकेली हो गईं। अंजुमन जी वापस अपने घर गुलबर्ग आ गईं। अंजुमन जी अपनी दूसरी शादी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझती हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ही पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। अंजुमन जी की लेटेस्ट पिक्चर्स आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अंजुमन जी अपने बुढ़ापे में और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं।